ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी मालसापति और पाटिल जी का दोस्ती तात्या ने फिर दोबारा करा दी, कुलकर्णी के प्रोग्राम की असलियत बताकर कि कुलकर्णी ने किस तरह से मालसापति जी के लिए अफवाह फैलाई थी और नाम पाटिल परिवार का लगाया था। दोनों एक हो गए, गले मिल लिए। अब एक नई कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे, जो कि सरकारी कर्मचारी हैं, जिनका परिवार शिरडी में रहता है, एक बेटा है, बहू है, उनकी पत्नी है शिंदे जी की, और उनका एक पोता है। सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए कभी इधर कभी उधर ट्रांसफर होता रहता है। अब वो अपने रिटायरमेंट के बाद शिरडी वापस लौटे हैं। शिरडी वापस लौटे हैं। बाबा का तो पूरे शिरडी में भ्रमण रहता ही है, तो बाबा उनके यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पोते के साथ खेल रहे हैं। भिक्षा के लिए गए थे तो उनके पोते ने उन्हें पकड़ लिया। उनका पोता जो है सवाल ज़्यादा करता है, उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता, तो बाबा से अपने सवालों के जवाब ले रहा था। बाबा भी बच्चे के साथ खेल रहे थे। इतने में एकनाथ शिंदे आए। उनकी पत्नी ने उनके बेटे ने परिचय कराया बाबा का। दोनों का परिचय हो गया। बाबा ने कहा, और एकनाथ शिंदे, आगे क्या विचार है? शिंदे कहने लगे, अब तो मैं अपने सेवा से निवृत्त हुआ हूं, अब तो आराम का समय है और पोते के साथ समय बिताऊंगा, खेलूंगा उसके साथ, मुझे क्या काम है? बाबा ने कहा, एक काम करो शिंदे जी, माला बनाने का काम कर लो, उससे तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। शिंदे कहने लगे, माला? साईं, मैंने तो आज तक कभी माला बनाई नहीं। माला से मतलब फूल माला, जो मंदिर में चढ़ती है। कि साईं, मैंने तो कभी बनाई नहीं। बाबा ने कहा, सीख लो, कब क्या हो जाए, कब कौन सी सीखी हुई चीज जिंदगी में भविष्य में काम आ जाए, इसलिए माला बनानी सीख लो। लेकिन शिंदे कहाँ बाबा की बात सुनते। इसलिए उन्होंने बाबा को इग्नोर मारा और बाबा निकल लिए। बाबा जाके बैठे द्वारका माई में। उधर पाटिल जी का, मालसापति जी का एका हो ही गया था, लेकिन गांव वाले आधे से ज्यादा कपास की खेती उगाने पे कुलकर्णी के आदमियों के पास अंगूठा लगाई आए थे। जब कुलकर्णी, मालसापति जी और पाटिल जी दोनों एक हो गए, दोबारा से दोस्ती हो गई, तो तात्या ने दोनों को समझा कि कैसे कैसे तुम्हारे दोनों के साथ में कुलकर्णी ने विश्वासघात किया, कहानी असलियत में क्या थी। इतने में ही गांव वाले ने कुलकर्णी को घेर लिया कि जी हम कपास की खेती नहीं करेंगे, हम मानबंद से हटना चाह रहे हैं। कुलकर्णी के वो दोनों आदमी जो बाहर से आए हुए थे, ऐसे कैसे नहीं खेती करोगे, तुम्हारे हाथ का अंगूठा लगा हुआ है, तुमने लिख के दे रखा है हमें, लिखे हुए पे तुमने अंगूठा लगाया, अनुबंध पे, तुम कैसे नहीं करोगे? अब कुलकर्णी सरकार आते हैं, कहते हैं कि मूर्खो, तुमने अंगूठा लगाते वक्त ये भी नहीं सोचा कि इसमें लिखा क्या है। किसी समझदार व्यक्ति से पढ़वा लेते तो तुम्हें ज्ञात होता
कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम कपास की खेती करोगे, जो भी उपज होगी वो तुम हमें दोगे, उसका तुम्हें नियत एक निश्चित भुगतान किया जाएगा। सभी को एक जैसा भुगतान होगा और कपास तुम्हें हमें देनी होगी। दूसरा इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर तुम इस अनुबंध से पीछे हटते हो तो तुम्हारी जो खेती की जमीन में है उस पर से तुम्हारा हक समाप्त हो जाएगा और वो कुलकर्णी सरकार की जमीन हो जाएगी। और इतना कह के पढ़ के उस अनुबंध को, और कुलकर्णी के आदमी, बाहर के दोनों वो आदमी ठक्के मार मार के हंसने लगे। बाबा ये सब नज़ारा बैठे हुए अपनी द्वारका माई में सुन रहे थे। बाबा ने कहा अब तो भाई जाना पड़ेगा। वहाँ पाटिल जी भी मौजूद, पांसापति जी भी मौजूद हो गए, तात्या भी मौजूद हो गया, सब। दोस्तों पिछले भाग में आपको सुनाया था कि क्रोध को काबू में करने के लिए, अपने क्रोध पर विजय पाने के लिए बाबा ने 5 प्रमुख बातें बताई थी। अगर आप भूल गए हैं तो उन्हें पिछला भाग देखकर अवश्य स्मरण करें। वो खाली तात्या को नहीं बताई थी, वो सारे जग के हित में बातें बताई थी बाबा ने। वो बातें आप हमेशा याद रखेंगे तो समझ लीजिए कि आपका क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। बाबा पहुंच रहे हैं, दौड़े दौड़े, और गांव वाले जो थे उनका रोना चीखना चालू। जैसा ही हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। पाटिल जी ने हमें समझा रहे थे लेकिन हम नहीं समझे। बाबा पहुंच गए। अब कुलकर्णी जी ने तैश में आके, कुलकर्णी के आदमियों ने वो जिस बही खाते पे उन्होंने गांव वालों के अंगूठे लगवाए थे अनुबंध करके, उसको खोलकर बाबा के सामने कर लिया। कुलकर्णी कहने लगा, फकीर मुझे पता था तू जरूर टांग अड़ाने यहाँ आएगा। ले देख ले, तू तो पढ़ा हुआ है, तू तो सब चीज पढ़ लेता है। ले देख ले कैसे क्या लिखा हुआ है यार, किस किस ने अंगूठे लगाए हैं। बाबा की निगाह पड़नी थी उस पर। और जितने भी अंगूठे के निशान थे, अनुबंध तो लिखा रहा लेकिन अंगूठे के सारे निशान एक धोरे से जैसे हवा में उड़ गए हों, बिल्कुल सफ़ेद पन्ना, कोरा पन्ना बन गए। अनुबंध लिखा रह गया लेकिन अंगूठे के सारे निशान बाबा ने अपनी शक्ति के द्वारा सब मिटा दिए। उसके बाद बाबा मुस्कुराने लगे। ये मुस्कुरा क्या रहा है फकीर, देख लिया तूने? बाबा ने कहा, सरकार मैंने तो देख लिया, आप भी तो देख लो क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब जैसे ही कुलकर्णी ने अपना बही खाता अपने हाथ में लिया, वो उसके सो तोते उड़ गए। तुरंत उसकी समझ में आ गया। उसने कहा, भाई इनके शुक्ला जी जो आदमी बाहर से आए हुए हैं, ये दोनों कपास की खेती कराने, इनकी योजना पे तो पानी फेर दिया इसने, फकीर ने। अपने जादू के दम से सारे अंगूठे के निशान उड़ा दिए इसने कि अब तो मैं गांव वालों का कुछ नहीं कर सकता। कि ऐसा ना हो गांव वाले कोई और भड़का दे ये, और रही सही कसर गांव वाली पूरी कर दें कि मेरा ही बहिष्कार कर दें, कि फिर मैं मुखिया किस काम का। उसने तुरंत पैतरा बदला और जो 2 बाहर के आदमी आए थे उनके साथ गाली गलौज करने लगा कि निकल जाओ यहाँ से, मेरे गांव से। मैं तुम्हें सज्जन व्यक्ति समझता था, तुम तो मेरे ही गांव वालों को लूटने की सोच रहे थे। वो उसका मुंह देखें कि सरकार नहीं, 1-2 हाथ भी रख दिए उनके, निकल जाओ मेरे गांव से तुरंत की तुरंत। कहाँ गए वो दोनों मेरे आदमी संता बनता? पता लगा वहीं खड़े हैं, 1-1, 2-2 रैपट उनके भी मारे। तुम्हें मैंने इनकी निगरानी के लिए छोड़ा था कि यह कोई गलत अनुबंध ना करा लें।
लेकिन इन्होंने तो लूटने की सोच ली गांव वालों को। इस तरह से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा। तात्या को गुस्सा आया। तात्या ने कहा, कुलकर्णी सरकार बहुत हो गया, बस कीजिए। अब कुलकर्णी ने देखा तात्या को और बाबा ने अपना लहर चलाई तात्या के दिमाग पे। तात्या को तुरंत याद आ गया कि हाँ, मुझे क्रोध पे काबू पाना है। तात्या ने तुरंत बाबा का स्मरण किया। उसने कहा, हाँ मैंने गलती कर दी कुलकर्णी से पंगा लेकर। उसके बाद उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कुराहट आई तात्या के। ने कहा, सरकार मैं ये, कुलकर्णी ने कहा, क्या कह रहा है तू? मैंने कहा, सरकार मैं ये कह रहा हूँ, बहुत आपने गांव वालों की चिंता कर ली, कुछ अपनी भी चिंता कीजिए। आपकी भी उम्र बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो गांव वालों की भलाई करते करते आप अपना ही कुछ अहित ना कर लें। इसलिए मैंने कहा, कुलकर्णी सरकार बस कीजिए। कुलकर्णी समझ तो गया, लौंडे ने बात पलट दी। पैर पटकता हुआ वो निकल लिया। उधर एकनाथ शिंदे जो अभी अभी ताजे ताजे रिटायरमेंट होके आए हैं, वो अपने बेटा बहू को, पोते को, पत्नी को, सबको अपने दिशा निर्देश से रहना सिखा रहे हैं। उनके बेटे ने उनकी पत्नी अपनी माँ को किचन में जगह दे रखी है सोने के लिए, उनके लिए भी जगह व्यवस्थित कर रहे हैं। जबकि सारी की सारी प्रॉपर्टी एकनाथ शिंदे की है, लेकिन एकनाथ शिंदे भूल गए सरकारी नौकरी करते करते कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके भी कुछ सोच है, उनके भी कुछ अधिकार हैं, वो भी अपनी इच्छा से रहना चाहते हैं। तो साथियों, मैं तो यही राय दूंगा आप सभी को कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके मन की भी पूछनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। हाँ, गलत राह पर अगर भटक रहे हैं तो उनको रोकें, लेकिन उनके जीवन व्यापन में जिस तरह से भी वो रहना चाहते हैं, अगर वो सही हैं तो अपनी इच्छा उन पर ना थोपें। आपको अगर शाम को जल्दी खाना पसंद है, आप 5 बजे खाते हैं और बच्चे रात को 8 बजे खाते हैं, तो उस इच्छा को अपने तक ही सीमित रखें, उनके ऊपर अपनी इच्छा ना ला दें। वरना छोटे और बड़े के अंदर, पीढ़ियों के अंदर, दादा पोते में, बाप बेटे में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी अगर हम अपनी इच्छा अपने बच्चों पर ला देंगे। अपनी इच्छाओं को एक सीमित दायरा दें। अगर आप घर के बुजुर्ग हैं तो समझने की कोशिश करें कि आपका बेटा क्या चाहता है, उसकी पत्नी क्या चाहती है, आपकी पत्नी क्या चाहती है, आपका पोता क्या चाहता है, वो किस तरह से खुश रहेंगे। अगर आप उनकी खुशी में अपनी खुशी तलाशेंगे तो आपका परिवार स्वर्ग कहलाएगा। अगर आप अपनी इच्छा उन पर ला देंगे कि नहीं 5 बजे का टाइम है खाना खाने का, आपको भी 5 बजे खाना पड़ेगा, तो साथियों आपके और आपके बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो ये काम एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और अभी तो आए हुए 2 ही दिन हुए हैं। परिवार वाले, बेटा बहू, उन खास करके उनकी पत्नी, अब जैसे उन्हें सवेरे उठ के नहाने की, पूजा करने की आदत है एकनाथ शिंदे को। वो सवेरे सवेरे उठे, घर में जो काम धंधे के लिए पानी रखा था उन्होंने सारा अपने ऊपर उंडेला नहाए। नहा के दिन भी नहीं निकला, उन्होंने शंख बजा दिया, पूरे घर की नींद खुल गई। बहू भी उठ गई, बेटा भी उठ गया, क्या हुआ ये, कोई नहीं। उसके बाद जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करना चालू कर दिया पूजा करते समय। फिर तो नींद आनी किसको थी, सब उठ गए कुनमुना के। अब बेटे को जाना है अपने काम धंधे से, देखा तो नहाने के लिए पानी नहीं है। वो अपनी पत्नी पे बरसा तो पिताश्री आए कि अरे पानी से तो मैं नहा लिया, मैंने पानी खत्म किया है ना, चलो मैं लेके आता हूँ। उनकी बहू, बेटे की बहू लेने चली पानी, नहीं तुम नहीं जाओगी, पानी मैं लेके आऊँगा, मैंने ही खत्म किया है। अब दोस्तों ये सब बातें तो बड़ी चुभने वाली होती हैं। कोई कब तक बेटा बहू उसको एक्सेप्ट करेंगे। बहुत जल्दी
वो दिन आने वाला है कि बेटा बहू का प्यार जो अभी उनको आए आए तुरंत आए, अभी 2 दिन पहले से मिलना चालू हुआ है, वो कहीं नफरत में ना बदल जाए। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो शिंदे जी और उनकी पत्नी बाल्टी लेके कुएं पे चले गए पानी लेने के लिए अपने बेटे के लिए। बेटा बहू और उनका बेटा बच्चा घर में रह गए, क्योंकि बेटे को तो नौकरी पर जाना है, काम धंधे से जो भी वो काम धंधा करता है उसे टाइम से निकलना है। इसलिए वो नहाने के इंतजार में बैठा है कि पिताजी कुएं से पानी लेकर आएंगे। उधर द्वारका माई में बाबा ने दावत की व्यवस्था करी। गांव की ज़्यादातर महिलाएं वहाँ मौजूद हैं, कोई मटर छील रही है, कोई आलू छील रही है। एक तरह से बाबा ने दावत की व्यवस्था कर रखी है। बाईजामा ने पूछा भी कि साईं ये तो बताओ, ये दावत किस खुशी में है? तो बाबा कहने लगे, ऐसे ही आज मेरी इच्छा हुई कि सबके साथ मिलकर भोज किया जाए, सब साथ बैठकर एक साथ खाना खाएं, इसलिए रखा। बाईजामा ने कहने लगे कि साईं रहने दो, माँ हूं तुम्हारी, कोई बात नहीं, मत बताओ, मुझे पता है अभी नहीं बताओगे, देर सवेर पता तो हमें चली जाएगी कि दावत किस खुशी में रखी है आपने। कोई बात नहीं, मत बताओ, हमें पता है तुम जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तुम नहीं बताओगे, जब बिल्कुल टाइम आ जाएगा तब वो बात खुलेगी, तब हमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, हमें सब्री है, तुम्हारी शब्दों के अनुसार हमें सब्री है कि पता चल जाएगी, सब्र रखो। इतना कार्यक्रम दावत का चल ही रहा है कि एक गोद में बच्चा लिए हुए एक अनजान स्त्री फटे हाल द्वारका माई के सामने आकर रुकती है। तो साथियों, दावत में क्या क्या बाबा ने बनाया, किस किस ने खाया, एकनाथ शिंदे का आगे क्या हुआ, अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे आगे की कथा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।